सभी मास्टर्स को मेरा प्रणाम। पिरामिड ध्यान जगत सितंबर अक्टूबर 2022 की द्विमासीय पत्रिका, जिसका शीर्षक है एक महान युग पुरुष ब्रह्म ऋषि सुभाष पत्री जी, जिसका सेकंड पार्ट मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आदरणीय पत्री जी की स्वाध्याय में रुचि। बचपन से ही पत्री जी पुस्तकें पढ़ने में रुचि रखते थे। 8 साल की उम्र में ही पत्री जी ने महात्मा गांधी द्वारा लिखित पुस्तक माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ पढ़ी। 10 साल की उम्र में उन्होंने विश्वनाथ सत्यनारायण जी की तेलुगु पुस्तक वे पटकलू पढ़ी। 15 साल की उम्र में उन्होंने पंडित राधाकृष्णन द्वारा लिखित इंडियन फिलॉसफी के सभी भागों का अध्ययन किया। पत्री जी ने अंग्रेजी साहित्य के लेखक मिल्टन, शेक्सपियर, टॉलस्टॉय, दोस्तोयेव्स्की आदि के साहित्य भी पढ़े। बचपन से ही उन्हें रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित शांति निकेतन को देखने की इच्छा थी। उन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित गीतांजलि भी पढ़ी। पत्री जी ने तेलुगु और हिंदी साहित्य के साथ साथ भगवत गीता, उपनिषद, पुराण, बाइबल, कुरान, चीन के दर्शन शास्त्र आदि का भी विस्तृत अध्ययन किया। पत्री जी ने आधुनिक युग के सभी आध्यात्मिक वैज्ञानिकों की पुस्तकें भी पढ़ी। स्वामी रामा द्वारा लिखित पुस्तक हिमालय के संतों के संग और परमहंस योगानंद की पुस्तक योगी कथामृत उनकी अति प्रिय पुस्तकें थीं। आदरणीय पत्री जी ने अपने जीवन में 10,000 से ज्यादा पुस्तकें पढ़ी हैं। पत्री जी प्रत्येक पुस्तक से ज्ञान ग्रहण कर उसे अपनी जीवन में उतारते थे। वह जो भी पुस्तक पढ़ते थे उसे अपने मित्रों और मास्टर्स को पढ़ने की प्रेरणा देते थे। यह पत्री जी का विलक्षण गुण था। आदरणीय पत्री जी की पढ़ाई और नौकरी। पिता की सेवानिवृत्ति के बाद पत्री जी की उच्च शिक्षा सिकंदराबाद में हुई। पत्री जी ने सिकंदराबाद में अपनी बीएससी और एमएससी की पढ़ाई पूरी की। हैदराबाद में इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च में 1 साल शोधन कार्य भी किया। 4 बार पत्री जी ने आईएएस की तैयारी भी की। लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण होने के बाद साक्षात्कार में उनका चुनाव नहीं हुआ। 1970 में तेनाली में 1 साल इनकम टैक्स इंस्पेक्टर भी रहे। 1975 से 1992 तक कोरमंडल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड में सेल्स प्रोफेशनल अफसर, सीनियर आर्गेनोमिस्ट, रीजनल मार्केटिंग अफसर के पद पर 18 साल तक काम किया। आदरणीय पत्री जी का पारिवारिक जीवन। 1974 में आदरणीय स्वर्णमाला जी से पत्री जी का विवाह हुआ। 1978 और 1982 में उनकी 2 बेटियां परिणीता पत्री जी और परिमला पत्री जी का जन्म हुआ। पत्री जी की पत्नी और उनकी दोनों बेटियां भी महान मास्टर हैं। आदरणीय पत्री जी की सत्य की खोज। 1976 में पत्री जी ने योग, मंत्र और आसन भी सीखे। वह ज्ञान योगी, नाद योगी, कर्म योगी तो बन गए, लेकिन सब कुछ करते हुए भी उन्हें अपने अंदर एक खालीपन महसूस होता था। उनके अंदर कुछ और पाने की तड़फ थी। वह अपने इन्हीं प्रश्नों का उत्तर लेने के लिए विभिन्न संस्थाओं में भी गए, लेकिन उनके अंदर की तड़फ शांत नहीं हुई। 1976 में अपनी ही कंपनी के एक सहयोगी श्री रामचिन्ना रेड्डी जी द्वारा उन्हें आनापानसती ध्यान के बारे में पता चला। पत्री जी श्री रामचिन्ना रेड्डी जी से ध्यान सीखा करते थे। जब वह अपने ध्यान का अनुभव पत्री जी को बताते थे तो पत्री जी कहते थे,
ऐसे ही अनुभव उन्होंने पुस्तकों में भी लिखे हैं। आदरणीय पत्री जी के अंदर उच्च आत्मा का प्रवेश। 1969 में पत्री जी अपनी कंपनी की गाड़ी में जडचरला से करनूल जा रहे थे। उनके साथ गाड़ी में 7 लोग और थे। वह सभी भगवत गीता पर चर्चा कर रहे थे। गाड़ी बहुत तीव्र गति से चल रही थी। तभी ड्राइवर के साथ बैठा हुआ व्यक्ति गाड़ी चलाने की जिद करने लगा। जब वह स्टीयरिंग पर नियंत्रण करने की कोशिश कर रहा था, उसी समय गाड़ी 3 बार पलट गई। गाड़ी के टायर ऊपर और छत नीचे हो गई। गाड़ी पूरी तरह टूट गई थी। इतना बड़ा हादसा देखकर सभी यह सोचने लगे कि गाड़ी में कोई नहीं बचेगा। पर सभी लोग यह देखकर आश्चर्यचकित भी रह गए कि पत्री जी और उनके सभी साथियों को चोट नहीं लगी। वे सभी सकुशल थे। उस हादसे के समय पत्री जी के अंदर एक उच्च आत्मा ने प्रवेश किया। पत्री जी ने देखा कि 3 मास्टर्स सूक्ष्म शल्य चिकित्सा कर रहे थे। लाहिड़ी महाशय जी उनके भौतिक शरीर की सुरक्षा कर रहे थे ताकि कोई और आत्मा उनके शरीर में प्रवेश ना करे। तिब्बत के मास्टर लोबसांग रामपा जी ने पत्री जी की रजत डोर को काटा और राघवेंद्र स्वामी जी ने उस रजत डोर को सूक्ष्म शरीर के साथ जोड़ दिया। इस घटना के बाद पत्री जी के व्यक्तित्व में बहुत बदलाव आ गया। कुछ समय पश्चात पत्री जी को रूथ मोटेंग मारी द्वारा लिखी एक पुस्तक स्ट्रेंजर अमंग अस मिली। उस पुस्तक में उच्च आत्माओं के प्रवेश के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई थी। इस पुस्तक को पढ़ने के बाद पत्री जी को यह ज्ञात हुआ कि उस दुर्घटना के समय उनके अंदर एक उच्च आत्मा ने प्रवेश किया है। इसका 3rd पार्ट मैं आपके साथ नेक्स्ट ऑडियो में शेयर करती हूँ। आपने इतने प्यार और धीरज के साथ मुझे सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ मुझे आज्ञा दीजिए।